हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे सिलेंडर के बारे में, यानी बेलन के बारे में। बेलन में हम कुछ और चीज़ें आज आपको पढ़ाने वाले हैं और क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। पिछले क्लास में आपको केवल और केवल मैंने प्री और मेन से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए 2018 से 2017 से। इस क्लास में आपको कुछ और चीज़ें पढ़ाएंगे, कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, देखिए पहला ही क्वेश्चन आपको लिया गया है 2017 के, शायद मेंस में भी आया था ये क्वेश्चन। लिखा गया था कि एक बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या अथवा यानी और बेलन की त्रिज्या अथवा ऊंचाई में कितनी वृद्धि की जाए कि दोनों स्थितियों में आयतन समान हो। मतलब ऊंचाई में ऐसी कोई वृद्धि करनी है जिससे जो आयतन आए उसमें ऐसी कोई वृद्धि करनी है त्रिज्या में जिससे उससे जो कोई आयतन आए वो दोनों आयतन बराबर हो जाए। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन मिलता है तो थोड़ी सी आसानी हो जाती है, ऑप्शन नहीं मिलता है तो थोड़ा सा मेहनत क्वाड्रेटिक बनाना पड़ता है। देखिए आपको मैंने बताया है बेलन का आयतन होता क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। अब आप कहेंगे कि एक बार हम रेडियस में वृद्धि करते हैं, त्रिज्या में समान वृद्धि करनी है। क्वेश्चन में दिया गया था, क्वेश्चन की एग्जैक्ट लैंग्वेज रुकिए आपको बता देते हैं। लिखा गया था कि एक बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई अथवा त्रिज्या में क्या जोड़े कि दोनों परिस्थितियों में वृद्धि समान हो। ऑप्शन थे 4, 5, 16 और 25। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, दोनों बार आयतन समान हो, वृद्धि समान हो, यानी कि दोनों बार आयतन समान होना चाहिए। मतलब जो इसमें वृद्धि होकर जो आयतन बने दूसरी तरफ से वृद्धि करके उतना ही आयतन बनना चाहिए। तो आप बना दीजिए। पहली बार हमने कहा कि हम मान लेते हैं त्रिज्या में वृद्धि होती है, तो त्रिज्या आर रही होगी, तो मान लीजिए एक्स की वृद्धि हो गई तो इतनी हो जाएगी त्रिज्या। हम मान लेते हैं एक्स की वृद्धि होती है, तो त्रिज्या आर थी, एक्स की वृद्धि हो गई, इतनी त्रिज्या हो गई, इसका स्क्वायर इंटू एच, ये इसका आयतन है। और दूसरी बार हम कहते हैं आयतन निकालते हैं, अब की बार हम मानते हैं हाइट में यानी ऊंचाई में वृद्धि हुई होगी एक्स की, ये हो जाएगा आयतन, आर स्क्वायर होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, दोनों तरफ से आयतन निकाला और इन्होंने कहा है कि वृद्धि समान होनी चाहिए, आयतन यानी समान होना चाहिए, दोनों आयतन बराबर कर दिया आपने। क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करना है। आर की वैल्यू दी गई है 10, 10 प्लस आर का स्क्वायर, हाइट दी गई है 4, आर फिर 10 का स्क्वायर और यहाँ पे दिया गया है 4 प्लस एक्स। अब आपको ऑप्शंस मिले थे 4, 5, 16 और 25। अगर ऑप्शन यहीं पे पुट करा देते तो बहुत इजी हो जाता, ये बहुत ही आसान हो जाता। अगर ध्यान से देखिए 4 या 5 पुट करा के देखिए, 25 और 16 तो काफ़ी बड़े हो जा रहे हैं। पहले छोटे ऑप्शन आप चेक करते हैं। 4 जैसे रखेंगे तो ये 14 हो जाएगा, 14 की लास्ट डिजिट क्या आती है, 6 आती है, और 6 चौक 24, यानी लास्ट डिजिट यहाँ पे 4 आ रही है। इधर भी चेक कर लीजिए, ये हो जाएगा 4, 4, 8, और ये 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर गुणा होकर किसी भी नंबर में हमेशा लास्ट डिजिट 0 देगा। समझ रहे हैं? फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अब चेंज करना पड़ेगा आपको ऑप्शन। तो जब आप x बराबर 5 रखिएगा तो शायद सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। यहाँ से x बराबर 5 रखिए तो 15 का स्क्वायर 225 और गुणे 4, देखिए यहाँ पे लास्ट डिजिट 0 आ रही है, यहाँ पे भी आ रही थी। अब गुणा करके आप चेक कर लीजिएगा, वैसे आंसर 5 होना चाहिए। समझ गए बात को? बस केवल आपको क्या करना था, एक बार त्रिज्या में वृद्धि करिए, जो आयतन है वो बराबर होना चाहिए, ऊंचाई में उतनी ही वृद्धि करने पर, और आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का योग दिया गया है आपको 37 सेंटीमीटर, और आपको दिया गया है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। दोनों चीजें आपको दी गई हैं, 1628 मीटर स्क्वायर दिया गया है। फिर आपसे पूछा गया बेलन का आयतन, केवल और केवल फॉर्मूला रखना है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है इसलिए आपको ये क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए लिखिए 37 सेंटीमीटर क्या दिया गया है, त्रिज्या और ऊंचाई का योग है ना। r प्लस एच की वैल्यू दी गई है 37 सेंटीमीटर, और क्या दिया गया है आपको, टीएसए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। होता क्या है, फॉर्मूला बता दीजिए, 2 पाई r प्लस एच, यही तो होता है। ये बराबर आपको दिया गया है 1628। कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए r प्लस एच की वैल्यू पहले ही दे दी गई है, तो यहाँ से आप रेडियस की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। रेडियस अगर आप निकाल लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। रेडियस निकालते ही हाइट निकाल लेंगे, हाइट निकाल लेंगे तो पूरा वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं हम, 2 पाई r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1628 यहाँ पे हुआ, और यहाँ 37 से डिवाइड कर दें। r प्लस एच की वैल्यू 37 है, 37 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड करके तुरंत चेक कर लीजिए, यहाँ से हम 2 भी हटा देते हैं, 2 भी यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा।
है ना। यहाँ से हमको आर चाहिए तो पाई भी अभी हम डिवाइड करेंगे, पाई आर की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा आगे। तो इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। 37 से 3 4 बार जाएगा, पहले 2 से ही कट कर लीजिए, 2 8 16 और 2 चौका 8, ठीक है। तो 7 दूना 14, 3 दूना 6, नहीं बनेगा तो 37 से 2 बार जाएगा, 7 दूना 14, 3 दूना 6, 1 7, 74 बनेगा तो 74, फिर से 74 यानी 22, 37 से काटने पे 22 बन रहा है ना, इससे इसको कट करने पे 22 वहां पे बन गया पाई आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 22 बटे पाई, पाई यानी 22 बटे 7। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, रेडियस 7 आ गई, 7 आ गई। तो यहाँ से h की वैल्यू निकाल लीजिए, 37 में से 7 माइनस होगा 30 आ जाएगी। अब h की वैल्यू r की वैल्यू सब पता है तो आप आराम से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर h होता है ना, ऐसे लिखते हैं आप पाई आर स्क्वायर h। तो पाई आर की वैल्यू पहले ही यहाँ भी पता है, चाहे आप 22 रख दें या फिर यहाँ से सॉल्व करके रखें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मन करे आप यहाँ पे 7 रखिए, 7 गुणे h की वैल्यू रख के ऐसे लिखिए, है ना। आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि पाई आर की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे रख दीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, पाई आर इंटू एच, है ना। तो पाई आर की वैल्यू 22 है, गुणे आर कितना है 7 है, एच कितना है 30 है ना। अब 7 21, 21 दूना 42, 4 बचा, 21 दूना 42 4, 46, 4620 सेंटीमीटर क्यूब। मीटर था सेंटीमीटर था, मीटर में दिया गया था तो मीटर क्यूब। समझ गए होंगे, आसान था। देखिए एक आसान सा क्वेश्चन 2018 के मेंस में पूछा गया है। आपसे पूछा गया कि एक बेलन है जिसके आधार की त्रिज्या जो है उसमें वृद्धि की जा रही है 20% की। तो बताइए आयतन को समान रखने के लिए हम कितनी कमी कर दें बॉल उसके हाइट में कि दोनों आयतन बराबर हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए आपको मैंने तरीका बताया था रेशियो मेथड, है ना। रेशियो मेथड इज द बेस्ट मेथड। हर जगह रेशियो मेथड जहां भी लगता है वहां सब पूरा ईजी कर देता है क्वेश्चन को, है ना। तो देखिए 20%, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 20% की वैल्यू क्या होती है। 20% की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 20/100 यानी 1/5। मैंने ये भी बताया ये 5 क्या होता है, 5 क्या होता है, इनिशियल वैल्यू होती है ना। मैंने बताया था पिछली भी क्लास में, इससे पहले भी बताया था। ये इनिशियल वैल्यू हो गई रेडियस की, और ये क्या होता है, वृद्धि होती है तो प्लस होता है, और जो कमी होती है माइनस होता है, यानी ये क्या होता है, चेंज होता है, कितना परिवर्तन आया, ठीक है। तो 5 में 1 की वृद्धि हो रही, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। ये रेडियस हुई, आपको पता है रेडियस 2 बार आती है, हाइट 1 बार आती है ना। जो आप वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं उसमें रेडियस 2 बार आती है और हाइट 1 बार आता है ना, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो पाई को हम लिखते नहीं है, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है। मैंने बताया है आपको, केवल कांस्टेंट वैल्यू को छोड़ के केवल और केवल क्या लेते हैं हम लोग, जो वेरिएबल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, 5 से 6 होगा क्योंकि ये भी रेडियस ही है। हाइट पूछा गया है कितने प्रतिशत की कमी हो जाए, हम मान लेते हैं x से y हो जाती है, ठीक है। अब यही तीनों आप गुणा करते हैं तो आयतन के रेशियो आते हैं आपके पास, और आपको दिया गया है आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना है। अगर आयतन 1 था तो 1 ही रह जाएगा, हमेशा 1 माना करिए, 2 मान लीजिएगा तब भी कट के 1 हो जाएगा। 0 मत मान लीजिएगा, कहिए कि आयतन 0 हो जाए, आयतन 0 नहीं, यहाँ पे जो भी आयतन रहेगा यहाँ पे वही रहेगा, तो दोनों कट के 1 तो बनाएंगे, 0 तो बनाएंगे नहीं। जैसे आपको रेशियो लिखना है दो चीज़ों का अगर रेशियो लिखेंगे, दोनों चीज़ें बराबर हो गई तो कट के 1 का रेशियो आता है ना, तो 0 मत लिखिएगा बस, ठीक है। तो आपने कहा कि यहाँ तीनों का गुणा करने पे आयतन आता है, यहाँ भी तीनों का गुणा करने पे नया वाला आयतन आता है, लेकिन हमें पता है दोनों आयतन बराबर हैं तो दोनों मैंने 1 रेशियो में लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इन तीनों का गुणा करना है, कितना हो जाएगा 25x बटे इन तीनों का गुणा 36y। ये हो गया इधर इधर का गुणा, और इनका अनुपात क्या है, 1:1, यही दिया गया है। अब x रेशियो y हम यहाँ से निकाल लेते हैं, x रेशियो y कितना आ जाएगा 36/25, है ना। आपने क्या माना, ये इनिशियल वैल्यू होती है ना, मैंने आपको पहले भी बताया है पिछले क्लास में, उसके पहले क्लास में, कि ये इनिशियल वैल्यू होते हैं, ये फाइनल वैल्यू होती है। तो x क्या है, इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है, मतलब 36 से 25 हो जा रहा है, मतलब कितने की कमी हो रही है, प्रतिशत कमी आपको निकालना था। परसेंटेज डिक्रीमेंट परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, ऊपर लिखते हैं डिक्रीमेंट अपॉन टोटल, यही तो होता है, परिवर्तन बटे टोटल, यही तो देखिए यहाँ पे लिखा है। तो
टोटल इन द सेंस इनिशियल जो भी वैल्यू रही, ये इनिशियल माना है, ये फाइनल माना है। इनिशियल यानी 36 रहा होगा और परिवर्तन कितना हो रहा है 25 से, देख लीजिए कितना ज़्यादा है वो, तो कितना ज़्यादा है 11, तो 11/36 गुणे 100, यही तो हो जाएगा प्रतिशत। अब इसको कैंसिल कर दीजिए 4 से, 4 9 36, 4 25, तो 25 27, 275/9। चूंकि आपको ऑप्शन फ्रैक्शन में दिए गए थे तो उसको फ्रैक्शनल बना दीजिए। क्या करेंगे आप, 9 3 27, पूरा कैंसिल होगा, 0.5/9%। ये था आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एक बांध है जो 6 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप से भरा जा रहा है। मतलब एक कोई पाइप लगा है जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर है, उससे पानी निकल रहा है एक बांध के लिए। फिर उन्होंने कहा है कि इसी बांध को, मतलब इसी जगह को भरने के लिए अब हमने कहा कि कुछ मान लीजिए 1.5 जो दिया गया है, 1.5 सेंटीमीटर व्यास वाले कुछ बेलनाकार पाइप लगाए जाते हैं। मतलब उस बड़े वाले पाइप को बंद करके छोटे छोटे 1.5 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने पाइप लगा दें कि वो जितना पानी भरता था उतना ही पानी ये लोग भी भरने लगे। यही सेंस है पूरे क्वेश्चन का, ठीक है। सेम पानी भरने का मतलब आप समझ रहे हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या कहेंगे आप, उसको कहेंगे कि वॉल्यूम दोनों का इक्वल हो जाता है ना। आपके सामने लिखा है, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने। आज तो आपको परोसा हुआ खाना मिल रहा है, सीधा सीधा लिखा हुआ बोर्ड पे। अभी तक हम इसलिए नहीं लिखते थे, पता है हमको कि आप क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ, फिर उसको देखते नहीं है, फिर भूल जाता है। वैसे क्या होता है, जब आपको हम लिख के नहीं देते थे तो आप क्या करते थे, नोट्स बनाते थे। जो लोग नहीं बनाते थे वो भगवान भरोसे हैं, जो लोग बनाते हैं, मैक्सिमम लोग बनाते होंगे, तो जो लोग नोट्स बनाते हैं उनके लिए प्रॉफिटेबल ये होता है कि नोट्स बनाया उन्होंने, एक बार वहाँ पे रिवाइज हुआ, और खुद की नोट्स बनाना, उसको रिवाइज करना ईजी होता है। वो स्क्रीनशॉट लेके रख देना और वीडियो देख के हटा देना, वो थोड़ा सा रुकता कम है दिमाग में। या तो आप एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो, उतने होंगे भी कुछ लोग, सारे तो होंगे नहीं, तो इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए आपके सामने ये लिखते नहीं थे। ऐसे होगा तो आप क्या करेंगे, जहाँ हटेंगे आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं, ये आदत होती है सभी की। तो कोशिश करिएगा इसको भी क्वेश्चन नोट कर लिया करिए। बहुत लोगों की डिमांड थी लिखा करिए, दिक्कत होती है बोलने में, सुनने में, तो इसलिए फिर से लिख रहे हैं हम, बट आप कोशिश किया करिए, नोट्स बनाया करिए, ठीक है। देखिए आपको दिया गया ये सारी चीज़ें कि एक पानी निकल रहा है एक बड़े पाइप से, तो आप सेंस समझ गए, बड़े पाइप से जो पानी निकला उतना ही पानी छोटे पाइप से निकलेगा, तभी तो बराबर बराबर हो जाएगा। जितना पानी पहले भरता था उतना ही हमें फिर भरना है। तो वो कैसे होगा, जब उस बड़े वाले पाइप की जो पानी की मात्रा होगी वो इन सभी छोटे वाले पाइप की मात्रा के बराबर हो जाए। तो हम कहेंगे बड़े वाले की मान लीजिए हम πr²h, ये वॉल्यूम इतना पानी गिराता रहा होगा। अब 1 मिनट में 1 सेकंड में जब भी मान पाइए आप। अब यही क्या करना है, हम पाइप ले रहे हैं दूसरा वाला जिसकी त्रिज्या दूसरी है, हाइट हम हाइट इसमें वैसे तो मेंशन करनी चाहिए थी, नहीं मेंशनड है तो आप मानिएगा दोनों की हाइट बराबर है, ठीक है। हाइट मेंशनड होनी चाहिए कि समान लंबाई की पाइप है, ठीक है। तो हाइट मेंशन नहीं है तो हाइट सेम मान लीजिए। अब क्या कहेंगे आप कि इतना ये पानी गिराता था और ये छोटे वाले जो पाइप हैं इसमें n पाइप हम लगाते हैं, ऐसे छोटे छोटे n पाइप लगा दें तो ये सभी मिलके इतना ही पानी गिरा देंगे, जिससे दोनों की मात्रा बराबर रहेगी, मतलब उस बांध में समान पानी की मात्रा बनी रहेगी, ठीक है। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। पाई से पाई कैंसिल होगा, h से h कैंसिल होगा, केवल और केवल n की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, r² यानी 6/2 का स्क्वायर अपॉन 1.5/2 का स्क्वायर। इसी को आपको सॉल्व करना है। बाई 2 का स्क्वायर दोनों में कैंसिल हो गया, 6/15, 6/1.5, 0 यहाँ पे लगाइए, 15 चौका 60, 4 का स्क्वायर, 16 पाइप लगने चाहिए। समझ गए हूँ। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि एक 3.5 मीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार जो पात्र है इसमें पानी भरा हुआ है और 400 लीटर पानी निकाल लिया जाता है। तो बताइए कितना जलस्तर में कमी आएगी, यानी कि उसके वाटर लेवल में कितनी रिड्यूस होगा, कितने डिक्रीमेंट आएगी, ठीक है। मान लीजिए एक पात्र ऐसा ही कुछ है, या बेलनाकार हम बना देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे लिखा है बेलनाकार, बना रहे हैं कुछ और। ऐसा कुछ पात्र बना हुआ है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ था, ठीक है। अब हमने कहा कि ये जो पानी निकाल रहे हैं 400 लीटर पानी निकालने पे यहाँ तक का खाली हो जाता है। मान लीजिए यहाँ तक हमने माना खाली हो गया। तो आपको एक चीज़ पता है कि जब भी आप वाटर को, आपने एक लॉ पढ़ा होगा 6th 7th में मेरे ख्याल से, कि पानी जो है वो उसका कोई रूप नहीं होता है।
वो जिस बर्तन में जाता है, जिस चीज़ में रहता है, उसी का रूप धारण कर लेता है। पढ़ा है ना? इच्छाधारी नागिन नहीं है, बस वो जिस पात्र में आप डालते हैं, जिस चीज़ में आप रखते हैं, तो उसी के शेप में वो बन जाता है ना। पानी आपने पढ़ा भी होगा। तो क्या मतलब है उसका कि आप अगर यहाँ तक पानी निकाल रहे हैं तो ये ऐसे ऐसे यहाँ तक पानी भरा रहा होगा। मतलब जो आप पानी निकालेंगे उसका शेप क्या रहा होगा। ये इतना जो पानी निकाला आपने, देख रहे हैं आप कैसा शेप है, ये भी एक बेलन ही तो है। ऐसे ही आप पिछले जो मैंने पढ़ाया है घन और घनाभ, क्यूब, क्यूबॉइड, वहाँ भी जब पानी निकाल रहे थे तो किसके शेप में होता था? आप क्यूब में भरते थे तो क्यूब के शेप में आ जाता था, क्यूबॉइड में भरते थे क्यूबॉइड के शेप में आता है, बाल्टी में भरते हैं बाल्टी के शेप का होता है, ग्लास में भरते हैं ग्लास के शेप का हो जाता है। पानी का कोई शेप तो है नहीं। तो इस वजह से यहाँ पे जो भरा था वो हमने जो निकाला, ये इतना पार्ट निकाल लिया, तो ये किस शेप का निकला होगा? जो पानी निकला हुआ है वो भी शेप क्या रहा होगा? बेलन जैसा रहा होगा। हम मान लेते हैं h ऊंचाई तक का ये इतना पानी निकाल लिया गया, तो निकले हुए पानी की मात्रा ही तो ये दी गई है। निकले हुए पानी की मात्रा दी गई है, तो निकले हुए पानी का आयतन निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच वैल्यू रख देते हैं हम 22/7। आर स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर, रेडियस आपको दिया गया है 3.5 मीटर, 3.5 का स्क्वायर इंटू एच हम मान लेते हैं एच ऊंचाई तक का खाली हुआ होगा, जो खाली हुआ वही निकाल रहे हैं, ठीक है। इक्वल टू ये किसके बराबर है? 15,400 लीटर के, ये दिया गया है। लेकिन आपको पता है ये मीटर में है, ये लीटर में है। मैंने बार बार बताया है, जो भी आप इक्वेशन बनाएंगे हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे, क्या होता है हमेशा यूनिट्स को बराबर कर लिया जाता है ना। ये मैंने बार बार बताया है आपको, तो इसलिए आप क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर दें हम। आपको मैंने ये भी बताया ना कि 1 मीटर स्क्वायर में 1000 लीटर होते हैं, बताया है, तो उसी को आप अप्लाई करेंगे। तो अगर हाँ 1000 से डिवाइड होगा, अगर सेंटीमीटर में बनाना होता तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए अब इसको आप h की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, h की वैल्यू। अच्छा, ये जो क्वेश्चन दिया गया था इसमें बोला था कितनी कमी आएगी, ब्रैकेट में लिखा था सेंटीमीटर में। ऑप्शन जो भी दिए थे सेंटीमीटर में दिए थे, तो आपको लास्ट में सेंटीमीटर बनाना है। अभी ये किस में बना हुआ है? मीटर में बना हुआ, ठीक। तो मीटर में पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 22 से तो कट ही जाएगा, ये 22 से कट करिएगा तो 4 लाना है, मतलब 7 बार जाएगा। हाँ 7 बार देखिए डिवाइड हो रहा है 22 से, 700 हुआ। ये 00 यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 7/10 आया यहाँ पे, और यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए। पॉइंट हटा के बटे में 10 लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं ना। ये क्या हो जाएगा? अब कट कर दीजिए, थोड़ा सा आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके भी दिखा देते हैं हम। यहाँ पे 7/10 हो गया, इसको इधर ले जाइएगा तो 10/35, 10/35 2 बार होगा, और गुणे 7 है ना। यही सॉल्व कर दीजिए। देखिए 7×5 = 35, ये 10 तो कैंसिल ही हो जाएगा, यहाँ 5 बचा, और ये हो जाएगा 7×5 = 35, ये भी 5 बचा, तो ये 5 दूना 10, 2/5 आया। सॉल्व करने पे आपको 2/5 मीटर मिला। अब इसी को सेंटीमीटर में बदलना है, तो आप क्या कहेंगे? 100 से गुणा कर दें। 100 से गुणा करिएगा तो कितना मिलेगा? 40 आएगा ना। 100 से गुणा करते ही आपका आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, जो कि आपका आंसर था। यह भी क्वेश्चन 2018 के प्री के किसी सेट में आया था। लिखा गया था कि 2 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाले एक पाइप से 7 मीटर प्रति सेकंड की दर से एक पानी बह रहा है, ठीक है। एक पानी नहीं, मतलब पानी बह रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि एक वृत्ताकार मुंह वाले स्पेशली दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे सर्कुलर होगा तभी तो ये पाइप बनेगी। कोई आपने पढ़ा होगा, पिछले जब मैंने क्यूबॉइड पढ़ाया था वहाँ पे एक पाइप पढ़ाया था जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया जाता था, उसमें लिखा होता था वर्गाकार पाइप, है ना। तो उसका मुंह वर्गाकार होता था, वो ऐसे नहीं होता था, उसका मुंह ऐसे करके बना होता था। और यहाँ पे सर्कुलर है, तो दोनों में स्पेसिफिक डिफरेंस दिया जाता है, ठीक है। तब आप लगाते हैं क्वेश्चन को। तो आपको दिया गया है कि सर्कुलर यानी वृत्ताकार मुंह वाले, यानी ऐसा कुछ रहा होगा पाइप, और कह रहे हैं कि एक बेलनाकार टैंक में भरा जा रहा है जिसकी त्रिज्या आपको दी गई है 40 सेंटीमीटर। तो एक बेलनाकार हम टैंक बना देते हैं यहाँ पे, इस टैंक में हम पानी भरते हैं, ठीक है। इस टैंक में यहाँ से पानी गिर रहा होगा, ये पूरा सीन। अब कह रहे हैं कि आधे घंटे में पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा। हम मान लेते हैं कि यहाँ तक पानी भर जाता है आधे घंटे में, तो इसको मान लेते हैं h ऊंचाई पे। यह हर बार आपको फिगर नहीं बनाना है, बस आपको समझाने के लिए हम बना रहे हैं, उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। हम मान लेते हैं h ऊंचाई तक का ये पानी भर जाता है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा?
आपको पता है आयतन का एकदम बेसिक डेफिनेशन क्या थी, मैंने बार बार बताया है आपको कि आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, है ना, यही बताया था। तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सर्कुलर होता है ये, तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर लिख देते हैं इनको हम, आर स्क्वायर एच, ये इसका आयतन हो जाएगा ना जो इसमें पानी भरा रहा होगा, यही हो जाएगा। अब आपसे कहा गया है कि ये जो पाइप है इसमें से 7 मीटर प्रति सेकंड की दर से पानी गिर रहा है, आधे घंटे तक गिरता है। तो आपको मैंने बताया था इसकी लंबाई हमको पता होनी चाहिए। ये भी तो बेलन ही है ना, ये भी जो पाइप होगा जहां से भी आया होगा ये बेलनाकार ही तो रहा होगा पाइप। क्वेश्चन में दिया गया वृत्ताकार मुंह है, वृत्ताकार मुंह है इसका मतलब ये बेलनाकार ही हो सकता है। तो ये भी बेलनाकार है, ये भी बेलन है, दोनों बेलन का आयतन हमको बराबर करना है, यही प्रोसेस ही होती है। जितना पानी इसमें से गिरा, इसमें से गिरे हुए पानी की मात्रा, इसमें भरे हुए पानी की मात्रा, मैंने पिछले भी क्लास में यही बताया था आपको, घन और घनाभ में जब ये चीजें पढ़ाई थी तभी आपको यही बताया था कि इसमें से निकले पानी की मात्रा बराबर भरे हुए पानी की मात्रा, यही होता है, यही पूरा कॉन्सेप्ट ही है। तो आपने कहा कि इसमें जो पानी भरा हुआ है वो इतना आयतन का है और यही बराबर होना चाहिए जो इसमें से पानी निकला हुआ है। इसमें से पानी कितना निकला हुआ है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका एरिया, और इनटू हाइट, एरिया इंटू हाइट ही तो होता है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका हमें 2 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास दिया गया। आंतरिक व्यास इसलिए बोला गया है ना क्योंकि आप जैसे नहर वहर का पानी देखते हैं, मैंने पिछले भी क्लास में शायद एग्जांपल दिया था ऐसे ही, नहर जब देखते हैं तो वो मोटी होती है, जैसे मोटी सी वो पाइप पड़ी होती है ना नहर में, तो वो इसी वजह से आंतरिक व्यास आपको दिया गया कि आप मान लीजिए नहर इमेजिन कर रहे हो, फिर आप कहेंगे बाह्य व्यास ये दिया गया है तो हम आंतरिक निकालें। तो एसएससी नहीं चाहता है कि उसके ऊपर कोई डिस्प्यूट हो, तो कोशिश करते हैं वो लोग कि ऐसे स्पेसिफिक कर दें, ठीक है। देखिए अब ये आयतन इसका हो गया जो इसमें पानी भरा गया, ठीक। अब इसमें से निकले पानी के आयतन के बराबर होना चाहिए, इसमें से कितना पानी निकला है, इसके पहले इसका हमें क्या पता होना चाहिए, इसका हमें क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो पाई आर स्क्वायर ये इसका क्षेत्रफल हो गया, और ये ऊंचाई हमें पता होनी चाहिए, मतलब लंबाई पता होनी चाहिए, जो भी कह लीजिए, यही दोनों हमें बराबर करना है, इसके अलावा तो कुछ करना नहीं है। बस यही इतना आपको काम करना है, यही इतना जितनी जल्दी कर लीजिए आपका काम हो जाएगा। ये पाई पाई कैंसिल कर दें, आर स्क्वायर इसमें दिया गया है 40 का स्क्वायर, है ना, ये 40 सेंटीमीटर है, इंटू एच बराबर आर स्क्वायर, इसमें आर कितना दिया गया 2 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, और गुणे एच कैसे निकलता है, आपको मैंने बताया था कि जब 7 मीटर प्रति सेकंड की दर से आधे घंटे तक पानी भरेगा, जैसे आपको दिया जाए ये मान लीजिए 7 मीटर प्रति सेकंड की दर से 1 सेकंड तक हम चलाते हैं, तो कितना पानी इसमें से बहेगा, मतलब कितने मीटर आप निकाल लेंगे। जैसे आपको पता है ना ये कैंसिलेशन वाला यूनिट, ये मीटर प्रति सेकंड है, और जब सेकंड से गुणा करते हैं, टाइम से गुणा करते हैं, तो क्या होता है दूरी आती है ना। ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस या लंबाई या ऊंचाई वही एक ही बात तो है। इसको आपने ऐसे रखा है तो ये लंबाई आप बोल रहे हैं, ऐसे रख देते तो ऊंचाई बोल देते, बात बराबर। आपको मैंने ये चीजें पहले भी बताई हैं, इससे पहले जब क्यूब की वर्ड पढ़ाया था वहां भी एक्सप्लेन किया था। तो ये बात समझ में आ गई होगी, हमें इसकी लंबाई कैसे निकालनी है, वही वाला फॉर्मूला लगा के कि स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है 7 मीटर प्रति सेकंड गुणे टाइम, समय कितना दिया गया है आधे घंटे, ये मीटर पर सेकंड में है। पहली बात तो यहाँ पे मीटर बनाना पड़ेगा, आप यहाँ सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर बना लीजिए। मैंने कहा था ना यूनिट हमेशा आपको याद रखनी है, यूनिट हमेशा बराबर करनी है। ये मीटर में बना लिया हमने, और इधर भी ये मीटर प्रति सेकंड है, तो इसको भी आधे घंटे जो दिया है इसको भी हमें सेकंड में बनाना पड़ेगा। तो आधे घंटे और घंटे को सेकंड में बनाने के लिए हम क्या करते हैं 60 से गुणा कर देते हैं, या 3600 से गुणा कर देते हैं। 60 से गुणा करिएगा तो ये मिनट में आएगा, और मिनट को 60 से गुणा करिए घंटे में आ जाएगा, है ना, सॉरी सेकंड में आ जाएगा। बस इसी को आपको सॉल्व करना है और कुछ है नहीं क्वेश्चन में, ठीक। अब इसको सॉल्व करिएगा, ये 30 आ जाएगा। एच की वैल्यू हम निकालते हैं, देखिए एक साथ लिख देते हैं सबको, 7 गुणे 60 गुणे 30 यहाँ पे आ गया, और 100, ये 0 0 यहाँ भी कट कर देते हैं, तो ये मिल जाएगा 10 का स्क्वायर 100, और ये 4 गुणे 4, इतना ही मिला है। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, जितनी जल्दी कर ले जाइए बढ़िया है। हम इसको कर देते हैं 15, है ना, और इसको 25 कर देते हैं, बस इतना ही आएगा। आप एक बार चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन, मुझे लगता है सही है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। मीटर पर सेकंड
मीटर पर सेकंड, हाँ ठीक तो है, हाँ सही आ रहा है। तो इसको आप पूरा सेकंड में, ये ओहो ये सेंटीमीटर में था। 1 सेकंड, आपको हम फिर से बता देते हैं। देखिए आपको यूनिट सेम रखनी है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे, यहाँ वाला तो, यहाँ वाला नहीं, यहाँ वाला तो चेंज किया, यहाँ वाला चेंज ही नहीं किया, इसलिए आपका ऑप्शन नहीं आ रहा था। मुझे याद था कि ये पॉइंट में करके कुछ आंसर आता है और वो आ नहीं रहा था। देखिए फिर से देखिएगा, आपको ये मैंने बता दिया कि इसमें से गिरे हुए पानी की मात्रा और भरे हुए पानी की मात्रा के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, आर कितनी दी गई है 40, 40 का स्क्वायर सेंटीमीटर में इंटू एच, हम मान लेते हैं एच ऊंचाई तक भरा होगा, ये बराबर किसके होना चाहिए, इसमें से गिरे हुए पानी की मात्रा के। इसमें कितना पानी गिरा है, पाई आर स्क्वायर, आर कितना दिया गया है 1 सेंटीमीटर, ये व्यास दिया गया है ना, इसका आधा हमने कर दिया। इसके बाद आपसे कहा कि आप बताइए, इसको हमें लिखना है ऊंचाई यानी लंबाई जिसको आप कहते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 7 मीटर प्रति सेकंड की दर से आधे घंटे हमें पानी भरना है। क्योंकि ये दोनों सेंटीमीटर बना लिया है तो इसको भी सेंटीमीटर बना ही लीजिए, थोड़ा इजी हो जाएगा, नहीं तो यहाँ दोनों जगह आपको 100 करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ 7 मीटर प्रति सेकंड है, या आप इसको कह सकते हैं 700 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। पता है ना मीटर को सेकंड में कैसे बदलता है, 100 से गुणा ही तो करते हैं, तो 700 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो गया। और गुणे आधे घंटे दिया गया था, घंटे को आप सेकंड में कैसे बनाते हैं, बस 60 से गुणा कर देते हैं, यही तो करते हैं। अब इसको सॉल्व करना है आपको, यहीं से आंसर आ जाएगा आपका, सॉल्व कर दीजिए। यहाँ से ये 30 बना दिया आपने, इसके अलावा तो कुछ बन नहीं रहा है, तो इसको क्या करिए लिख दीजिए एक साथ में, पाई पाई कैंसिल हुआ है, यहाँ 700 बना, यहाँ 30 बना, यहाँ 60 बना, और यहाँ 40 का स्क्वायर, ये इतना तो आया था। 00 ऐसे ही दिख रहा है आपको, कैंसिल कर दिया हमने। 4 से भी कट हो जाएगा कि ये, हाँ 4 से कट हो रहा है, यहाँ 3 कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए, ये 8 हो गया, और ये 3 3 9 7 63, 63 100, इसको क्या लिखेंगे 63 100 और बटे 8, या अब इसी को पॉइंट में बना लीजिए या फिर आप कट करके लिखिए, आपके ऊपर डिपेंड है, हम यहीं से पॉइंट में बना लेते हैं, ठीक है। तो 8 7 56, 8 8 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 7 56, 4 3 7 70, 8 8 64, 60, और 8 7 56, 4 60, 8 5 40, ये इतना आ जाएगी ऊंचाई, इतने सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको ऑप्शन में दिया गया था। थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट इसलिए किया गया था कि ऑप्शन थोड़े से बड़े हैं, जिससे क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, केवल इसमें से निकले पानी की मात्रा इसमें भरे पानी की मात्रा के बराबर करना है, नथिंग एल्स। ये एक छोटा सा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस पेपर्स में मिला होगा। एक बेलन की ऊंचाई उसकी परिधि की 4 गुना है, तो परिधि यदि सी से लिखी जाए तो कहते हैं कि बेलन के आयतन को सी के पदों में, सी के टर्म में क्या लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको दिया गया है कि बेलन की परिधि, परिधि होती क्या है, परिधि सी है, परिधि मतलब आप समझ रहे हैं ना, मतलब सरकमफेरेंस, पूरा नहीं, उसको तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलते हैं। अगर आप ये समझ रहे हो, ये वाला पार्ट तो वक्र पृष्ठ होता है ना। परिधि क्या होती है, ये इतना होती है, ये जो सर्कुलर है, सर्कल की ही परिधि होती है, सरकमफेरेंस होती है, तो सर्कुलर जो पार्ट होता है उसी का सरकमफेरेंस आपको बोला गया है सी है। तो ये 2 पाई आर होता है, इसकी वैल्यू सी दी गई है, तो यहाँ से हम 2 पाई आर की वैल्यू सी लिख लेते हैं, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी C/2 पाई। इतनी बात समझ में आई। फिर आपने कहा कि बेलन की ऊंचाई उसकी परिधि का 4 गुना है, यानी बेलन की ऊंचाई आप क्या लिखेंगे, परिधि यानी सी लिखा है आपने, उसका 4 गुना है यानी 4C हो जाएगा। अब इसी को आप पुट कर दीजिए और बेलन का आयतन निकाल लीजिए। बेलन का आयतन होता क्या है, V = पाई आर स्क्वायर एच होता है, वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई आर की वैल्यू C/2 पाई है ना, आर की वैल्यू C/2 पाई जहाँ रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, क्या मिलेगा आपको C² 4 पाई आर स्क्वायर, और एच की वैल्यू मिल जाएगी 4C, ठीक है। पाई स्क्वायर से पाई कैंसिल हो गया, और यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो गया, केवल और केवल क्या मिला आपको, वॉल्यूम, C² का C³ हो जाएगा बाई पाई। यही था आपका आंसर। ये कई बार आपके प्रैक्टिस पेपर्स में मिला होगा। ये क्वेश्चन भी 2018 के मेंस से लिया गया है। लिखा गया था कि एक बेलनाकार रोलर का व्यास दिया गया है और आपसे कहा गया है कि ये 1 मीटर
व्यास है इसका, यानी अगर त्रिज्या निकालेंगे तो 1/2 मीटर हो जाएगी, और लंबाई दी गई है एक सही 1/4 मीटर। ठीक है, फिर दिया गया है कि रोलर जो है 14 चक्कर प्रति मिनट लगाता है, तो बताइए 1 घंटे में अधिकतम कितने मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल कवर कर लेगा। ये अधिकतम केवल आपको क्लियरिफिकेशन के लिए, जैसे आप में से कुछ लोग खुराफाती होते हैं। खुराफात क्या करते हैं, सर अगर हम रोलर को एक ही जगह पे देर तक चलाते रहें तो क्या होगा, तब तो वो कवर ही नहीं करेगा ज़्यादा क्षेत्रफल, इसीलिए लिख दिया गया अधिकतम। मतलब एक प्लेस पे आप 2 बार रोलर नहीं चलाएंगे, उसको अलग अलग प्लेसेस पे चलाएंगे और बताएंगे कितना एरिया आपने कवर कर लिया। समझ गए बात। अब बताइए आप, रोलर देखा होगा, सबने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप अपने पेन का रोलर बना लीजिए, ऐसे पकड़िए और ये ऐसे रोल करा दीजिए, रोलर है। ठीक, तो पेन बताइए या रोलर जो भी हो, वो रोलर एक राउंड में कितना कवर करेगा एरिया। एक राउंड में वो इतना ही तो कवर करेगा, जितना ये गोल है उतना ही कवर, ऐसे एक चक्कर चला, एक चक्कर में कितना एरिया कवर करेगा, अपने सरकमफेरेंस के बराबर। यही तो है, अगर रोलर चल रहा है तो उसकी जो गोल वाली सतह है, उसी गोल वाली सतह ऐसा रोल हुई, एक चक्कर जब रोल हुई तो उसने कितना एरिया कवर किया, अपने सरकमफेरेंस के बराबर, सॉरी सरकमफेरेंस नहीं, वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल यानी CSA के बराबर, अपने CSA के बराबर कवर करेगा। तो CSA के बराबर एक चक्कर में कवर करेगा, और ये कह रहे हैं 14 चक्कर प्रति मिनट लगाता है, तो सारा हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, CSA। वो अपने CSA के बराबर कवर करेगा, तो उसका CSA क्या हो जाएगा, 2πr के हिसाब से, 2πr ही तो होता है CSA, 2πrh यही होता है। तो 2π यानी 22/7, r यानी रेडियस दी गई है, व्यास अगर 1 है तो 1/2 हो जाएगा उसका त्रिज्या, और ये दिया गया है 1 से 1/4 यानी 5/4। ये इतना क्या आ गया, ये जो हमने निकाला ये पूरा है CSA को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 4 से इसको कैंसिल कर दें तो 11 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये मिलेगा 55/14, है ना। इतना मिला CSA आपको। आपने कहा कि एक चक्कर चलने में वो इतना एरिया कवर करता है, तो 14 चक्कर प्रति मिनट चल रहा है, और कितनी देर चलेगा, 1 घंटा। अगर वो 14 चक्कर प्रति मिनट के हिसाब से 1 घंटा चलेगा तो कितने चक्कर चलेगा ये बता दीजिए। कैसे निकालेंगे, 14 चक्कर प्रति मिनट है, और 1 घंटा, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट में 14 चक्कर, तो 60 मिनट में 60 से गुणा कर दें, यही तो होगा। 14 चक्कर प्रति मिनट था, इसमें हम 1 घंटे से गुणा कर रहे थे, लेकिन ये प्रति मिनट था, ये घंटे था, तो ये मिनट में बना लेते हैं दोनों को। ये मिनट में बनाएंगे तो 60 हो जाएगा, 14 × 60 इतने चक्कर चलेगा 1 घंटे में। और एक चक्कर में इतनी दूरी अगर चल रहा है तो इतने चक्कर में कितनी दूरी चलेगा, 55/14। ये आ जाएगा एरिया जो उसने कवर किया है या समतल किया है। तो 14 से 14 कैंसिल हो गया, 6 × 25 30, 6 × 25 30, 3 33, 3300 मीटर स्क्वायर आया था आपके मेंस के पेपर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 2017 में आ चुका है, 16 में आ चुका है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा कि एक शीट, 2 शीट ली गई हैं सेम साइज की, और एक बार उस शीट को लंबाई के सापेक्ष मोड़ा जा रहा है और एक बार चौड़ाई के सापेक्ष मोड़ के दोनों से बेलन बनाया जाता है। तो इस प्रकार बने दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात क्या होगा। इतना डिटेल तो हम अपनी कॉपी में नहीं लिखते, अपनी नोट्स में, जितना डिटेल आपके लिए लिखना पड़ रहा है। तो अभी मेहनत करिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं अपनी कॉपी में। देखिए, समझना है आपको कैसे करना है, ठीक है। आपसे कहा गया एक बार लंबाई के सापेक्ष मोड़ना है। मैंने कागज इसलिए फाड़ के रखा हुआ है कि आपको समझा सके। लंबाई के सापेक्ष ऐसा एक शीट ली गई, 2 शीट ली गई हैं सेम साइज की। एक बार इसको लंबाई के सापेक्ष मोड़ा जा रहा है। लंबाई के सापेक्ष मोड़ना मतलब ये शीट है, अगर ये शीट है और ऐसे ही हम मोड़ दें, ये लंबाई के सापेक्ष मोड़ेगी। अरे ये शीट थोड़ी हल्की है तो ऐसे बेंट हो जा रही है, तो ऐसे मान लीजिए इतना नहीं मोड़ना है, बट वो आपको बेलन बनाने के लिए बस थोड़ा सा ज़्यादा मोड़ना पड़ रहा है हमें, अदरवाइज इसको ला के यहाँ पर मिलाना है बस। तो ये बेलन बना, ऐसे बेलन बना। ये जो बेलन बना इसका आयतन निकालना है। तो ये बेलन कैसा होगा देखिएगा ध्यान से, आपको समझना है बस कैसे करना है, इस चीज़ को समझना है कि क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं। ऐसे बेलन आपने बनाया, देखिए ये बेलन बना। ये बेलन का ये जो गोल वाला सरफेस दिख रहा है ये कहाँ से आया, ये जब ऐसे पूरा शीट थी इसी को तो ऐसे मोड़ा गया, ये जब यहाँ पे टच की तभी तो बना है ये पूरा गोल वाला। ये गोल वाली सरफेस जो बनी है आपके सामने जो दिख रही है गोल गोल सी, ये सरफेस कहाँ से बनी,
ये जब ऐसे शीट थी, इसको मोड़ा और यहाँ पे ये दोनों कॉर्नर को टच कराया तो ये गोल वाली सरफेस बनी है। इसका मतलब ये जो गोल बन रहा है, गोल का सरकमफेरेंस क्या होता है, इतना दूरी कितनी होती है, 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर होती है ना। तो ये जो 2 पाई आर ये जो बन रहा है ये कहाँ से आया है, ये जब लंबाई इतनी थी यही तो मोड़ के इतना की गई है, तो यानी लंबाई के बराबर, यही तो लिखेंगे। लंबाई कितनी दी गई है, 30 सेंटीमीटर। 2 पाई आर की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, R1 मान लेते हैं क्योंकि अभी फिर निकालना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30/2 पाई, 30/2 पाई, ये R1 की वैल्यू आएगी। अब की बार हम क्या करेंगे, इसी शीट को अब की बार कैसे मोड़ेंगे, चौड़ाई के सापेक्ष। तो इसको कैसे मोड़ेंगे, ये दोनों कॉर्नर्स को मैंने टच कराया और ये ऐसा कुछ बना, देखिए ये ऐसे रोल सा, ये कॉर्नर्स को आप टच कराइएगा। इसमें उतना बढ़िया से फटी नहीं है कॉपी, मतलब पेज ये इतना अच्छा निकला नहीं है, अदरवाइज आपको और क्लियर दिखता। ऐसे दोनों कॉर्नर्स को मिलाएंगे तो देखिए ये सरफेस गोल गोल सी दिख रही है, सर्कुलर दिख रही है, यानी इसका जो सरकमफेरेंस होगा ये किसके बराबर होगा, ये इसी के बराबर तो होगा। और ये क्या थी, चौड़ाई थी, यानी एक बार आपने ये लंबाई के सापेक्ष मोड़ा। अच्छा, लंबाई के सापेक्ष मोड़ने में एक और चीज ध्यान देनी थी आपको, लंबाई के सापेक्ष मोड़ा तो ये लंबाई तो क्या बन गई, इसकी सरकमफेरेंस बन गई, लेकिन चौड़ाई क्या बनी है, ये चौड़ाई यही तो थी, जब ऐसे रखे थे आप तो ये चौड़ाई थी, और ये जब मोड़ दिया आपने तो यही चौड़ाई ऊंचाई बन गई या नहीं, यानी h1 क्या हो जाएगा, ऊंचाई के किसके बराबर हो जाएगी, चौड़ाई के बराबर। इसी तरह दूसरी बार आपको समझा दिया मैंने, समझ में आ गया होगा। तो अब दूसरी बार क्या करेंगे आप, 2 पाई R2 की वैल्यू 18 रखेंगे, R2 की वैल्यू आ जाएगी 18/2 पाई, 2 पाई से डिवाइड कर दीजिए। अच्छा, यहाँ से h2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब की बार लंबाई जो है वो ऊंचाई बन जाएगी, क्योंकि आप कागज को मोड़ के देख सकते हैं, अगर आपने ऐसे मोड़ा है, इसको चौड़ाई के सापेक्ष मोड़ा है, देखिए ये चौड़ाई के सापेक्ष मोड़ा तो ये सरकमफेरेंस किसके बराबर हो गई, चौड़ाई के, और ऊंचाई क्या हो गई, यही लंबाई ही तो है, तो लंबाई ऊंचाई के बराबर हो गई। अब इन्हीं दोनों का आयतन का अनुपात लिखना है, तो अनुपात क्या हो जाएगा, v1/v2 हम यहीं पे लिख देते हैं। देखिएगा v1 कितना हो जाएगा, r² इंटू h, पाई r² h होता है ना, तो पाई r1 यानी 30/2 पाई का स्क्वायर इंटू h1 18 हो गया, अपॉन पाई r² यानी 18/2 पाई का स्क्वायर इंटू h2 यानी 30, ये इतना आएगा। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो 2 पाई का स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर, पाई पाई, ये सारे आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं, केवल ऊपर बच रहा है 30 का स्क्वायर इंटू 18, इधर 18 का स्क्वायर अपॉन 30, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर भी कट जाएगा, एक एक कट जाएगा ना, 30 से ये 30 का स्क्वायर, 18 से ये 18 का स्क्वायर, केवल क्या बचा 30/18, 30/18 यानी कैंसिल कर दीजिएगा, 6×5 = 30, 6×3 = 18, आपका आंसर आना था 5/3। तो यहाँ से आप एक अगर चाहें तो कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं। कंक्लूजन क्या होगा कि हमेशा ही आप ऐसे ही करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ही ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर आपको लंबाई के सापेक्ष एक बार वॉल्यूम निकालना है और एक बार चौड़ाई के सापेक्ष वॉल्यूम निकालना है, तो आपको केवल और केवल क्या करना है, ऊपर क्या बचेगी, लंबाई, और नीचे क्या बचेगी, चौड़ाई, लंबाई बटे चौड़ाई। ये कंक्लूजन हो गया कि अगर वॉल्यूम निकालना है, लंबाई के सापेक्ष एक बार मोड़ा गया, एक बार चौड़ाई के सापेक्ष मोड़ा गया, तो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होगा वही आंसर होगा कि जो उनके आयतनों का अनुपात होगा। ठीक है, तो आप चाहे तो कंक्लूजन याद कर सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना होगा कि ये लंबाई के सापेक्ष मोड़ा गया ऊपर वाला, और नीचे चौड़ाई के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष मोड़ा जाए उसको सामने रखिए, बस उसी का आयतन ले लीजिए। समझ गए होंगे अब। इस तरह के भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं एसएससी में, सभी प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा, मेंस प्री हर जगह आया हुआ है क्वेश्चन, पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। 11.2 व्यास दिया गया है, एक कुआं खोदा जाता है ऐसा जिसका व्यास दिया गया है 11.2। अब आप कुआं ऐसा मत सोचिएगा कि वो वर्गाकार खोदा गया या आयताकार खोदा गया। कुआं नॉर्मली, कुआं मतलब वृत्ताकार होता है। ठीक है, वैसे तो अब स्पेसिफाई करके देते हैं कि सर्कुलर है कुआं, लेकिन आपको कुआं सर्कुलर ही मानना है। ठीक है, वो स्विमिंग पूल होता है वो वर्गाकार वगैरह। ठीक, तो उन्होंने कहा कि 8 मीटर गहरा कुआं खोद रहे हैं। तो कुआं आपको समझना होगा कि एक कुआं जब भी आप देखते हैं, गांव वगैरह में देखा होगा आपने, तो कुआं कैसा होता है,
सिलेंड्रिकल यानी बेलन के जैसा, ऐसा खुदा होता है ना गोल गोल सा। फिर उन्होंने कहा कि इसको खोदा गया, जो मिट्टी निकले उसको इसके किनारे किनारे फैलाया गया, इसके किनारे किनारे चारों ओर ऐसे इतना बड़ा ये जो बना दिया गया, इसको क्या बोलते हैं? चबूतरा। पहले अगर आप गाँव में गए होंगे तो वहाँ क्या बोलते हैं? जगत। वहाँ पे बैठ के शाम को बुढ़े बुढ़े लोग बतियाते हैं, देखा होगा आपने। तो ये क्या है? चबूतरा है। अब इस चबूतरे को बनाने के लिए उन्होंने इसकी सारी मिट्टी यूज़ की है, इसमें से निकाल के यहाँ पे इसमें रखा हुआ है, और इससे पटाई करने से जो ऊंचाई आई है इस चबूतरे की, उसी ऊंचाई को इन्होंने पूछा है। तो ये चबूतरा कैसा बन गया होगा? ये भी सिलेंडर जैसा ही दिख रहा होगा। फिलहाल आप क्वेश्चन को समझिएगा कैसे करते हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है घन और घनाभ पढ़ाते टाइम कि कैसे चबूतरा बनाया जाता है। उसमें जो वर्गाकार चबूतरा बनाते थे, इसमें सर्कुलर यानी वृत्ताकार चबूतरा बनाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कुएं का व्यास दिया गया है और गहराई दी गई है। तो हम निकाल लेते हैं कुएं से कितनी मिट्टी निकाली गई। कितनी मिट्टी निकाली गई होगी? जितना कुएं का आयतन होगा। तो कुएं का आयतन हम पहले निकाल लेते हैं। कुएं का आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, ये सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर एच होगा। पाई आर स्क्वायर एच यानी 22/7, आर स्क्वायर यानी व्यास है तो त्रिज्या निकाल लेते हैं 11.2/2 का स्क्वायर। एच दिया गया है 8 मीटर गहरा खोदा जाता है। ये निकली हुई मात्रा हो गई जो मिट्टी हमने निकाली है। अगर आपसे हम कहें कि वॉल्यूम का आप एकदम बेसिक वाला फॉर्मूला बताइए, तो आप तुरंत कहेंगे, इतना याद हो गया होगा, इतनी बार मैंने बोला है कि याद कर लिया होगा अब आपने। क्या होता है? जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल में आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यही बोला है ना मैंने। तो अगर आधार का क्षेत्रफल हम निकालना चाहें, हमें इतनी ही दूरी में तो पाटना है मिट्टी, वापस कुएं में तो भरनी नहीं है। तो इतना एरिया छोड़ के इतने एरिया में पटाई करनी है हमें। तो हम क्या करेंगे? इसका पहले आपको त्रिज्या पता होनी चाहिए। इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? ये इतनी दूरी, 2 से इसको काट दीजिए तो 2 × 10 और 2 × 12, 5.6 इसकी त्रिज्या रही होगी। और कहा है कि 7 मीटर चौड़ा वृत्ताकार तटबंध, यानी ये इतनी जो दूरी है, ये इतनी दूरी, ये 7 मीटर है। तो ये टोटल दूरी क्या हो गई? यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? दोनों को जोड़ दें तो कितनी हो जाएगी? 7 × 5 = 12.6, है ना। तो आपसे कहा गया कि ये बताइए कि इसका जो हमें अगर पता चल जाए इसका क्षेत्रफल, तो इसके क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा करके पूरा आयतन निकाल सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले को हम घटा देते हैं। तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर यानी 12.6 का स्क्वायर, माइनस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल 5.6 का स्क्वायर। और ये पूरा क्या आया? आधार का क्षेत्रफल। और इसमें हम मान लेते हैं h ऊंचाई तक, ये चबूतरे की ऊंचाई जो है वो h ऊंचाई हो गई है। आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ये मैंने पहले भी बताया, फिर से आप समझ लीजिएगा कि क्या करते हैं। निकली हुई मिट्टी का आयतन, निकली किस में से है? बेलन में से है। तो बेलन का आयतन बराबर किसके होगा? चबूतरे का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ठीक है। चबूतरे का क्षेत्रफल कितना होगा? बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को माइनस करेंगे और ऊंचाई से गुणा कर देंगे। यही इतना आपको काम करना है। h की वैल्यू यहाँ से निकालते रहिए। देखिए पाई यहाँ से कॉमन कर सकते हैं, तो पाई कॉमन करके इससे कैंसिल कर सकते हैं ना, इधर कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ 5.6 का स्क्वायर मिला है, तो आप क्या कहेंगे? 5.6 का स्क्वायर यानी 5.6 2 बार गुणे 8 और बटे में ये पूरा इसको सॉल्व करके यहाँ नीचे लिखना होगा। तो आप क्या कहेंगे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल रहा है, तो a प्लस बी a माइनस बी कर लेते हैं। a प्लस बी a माइनस बी करने पे क्या हो जाएगा? 6 × 6 = 12, 5 × 2 = 7, 1 × 8, 18.2 ये आएगा। और यहाँ पे डिफरेंस लेने पे 7 आ जाएगा, ये मिलेगा। अच्छा अगर पॉइंट हटाना चाहें तो यहाँ से हम हटा सकते हैं ना। 7 × 8 = 56, ये भी 8 बार डिवाइड हो जाएगा, इतना मिल गया आपको। अब 8 से भी अगर आप चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं। 8 दूना 16 नहीं कटेगा, 2 से कटेगा ना। 2 × 9 = 18, 2 × 1 = 2, ये 91 बार जाएगा और 2 × 4 = 8। और कुछ तो डिवाइड हो नहीं रहा है। 7 से फिर हो रहा है, देखिए 7 × 8 = 13 × 7 = 91 और 7 × 8 = 56, 0.8। अब इसको गुणा करके एक साथ लिख देते हैं हम थोड़ा सा। देखिए ये मिला 8 × 4 = 32 या 8 × 8 = 64 कर लीजिए। 6.4 को 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 6.4 × 4 16 मिलेगा और 6 × 4 = 24, 1 25 मिलेगा।
25.6/13, ये इतना मिलेगा आपको आंसर। अब इसी को चूंकि ऑप्शन में जो दिया था वो पॉइंट में दिया गया था, इसको डिवाइड कर लीजिए। 13 कितना मिल गया 12, 126, 13 9 117। अब आगे नहीं लिखते हैं, 1.9, एक ही पॉइंट तक या 2 पॉइंट तक ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, इतना ही लिख देता है। ये मीटर में पूछा था तो ये ऊंचाई आ गई आपके मीटर में। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिखा गया है कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन पे तार लपेटा जा रहा है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और उस बेलन को हमें पूरा लपेटना है तार से। तो बताइए तार की लंबाई क्या होनी चाहिए। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, कई बार ये आ चुका है, इवन मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है 2 पाई आर इसमें लगाएं या क्या लगाएं, तो उसके लिए आप समझ लीजिएगा। ठीक है, कोई बेलन है, इस पर हम एक तार लपेट रहे हैं। तार को हम, तार भी बेलनाकार ही होता है ना, ये पता है आपको, तार भी बेलनाकार होता है। तो हम एक ऐसा छोटा सा बना के आपको समझा रहे हैं, बाकी ये तार तो बहुत बड़ा सा होगा, ऐसे लपेटा गया होगा, एक राउंड ऐसे गया होगा, ऐसा कुछ रहा होगा। तो बताइए कि ये कितना दूरी कवर कर रहा है एक राउंड जाने में, कितना एरिया कवर कर रहा है। ये ऐसे इतना ही एरिया तो कवर कर रहा है। ऐसा मोटा सा तार है, ऐसे ऐसे करके बेलन पे पूरा लपेट रहे हैं जिससे वो पूरा दिखाई ना दे, बेलन हमें ना दिखाई दे, सिर्फ तार तार दिखाई दे, ऐसा कवर करना है। तो आप क्या कहेंगे कि ये जब बेलन हम इस तार से कवर कर रहे हैं, ये इतना मोटा है, तो एक राउंड जाने में ये अपनी मोटाई के बराबर बराबर इतनी ही तो कवर कर रहा है। हम मान लेते हैं L मीटर लंबाई का होगा, H मीटर लंबाई का होगा, N मीटर लंबाई का होगा, कुछ भी मान लीजिए L मीटर लंबाई का होगा और हम लंबाई जो भी कवर हो रही है, जैसे इतनी लंबाई हम ले रहे हैं, 1 मीटर लंबाई में इतनी दूरी कवर कर रहे हैं, मतलब इतना क्षेत्रफल कवर कर रहे हैं। क्षेत्रफल एग्जैक्टली नहीं कवर होगा, आप बताइए उसके सरकमफेरेंस पे ही तो लपेटेंगे, पहली बात उसके सरकमफेरेंस पे ही लपेटेंगे आप। जैसे ये बेलन है, मान लीजिए ये बेलन है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे तार लपेटना है, तो एक बार में तार कितना दूरी ढक लेगा ये बताइए। तार अपनी मोटाई के बराबर ही दूरी तो ढकेगा, कितनी दूरी ढकेगा, जितना मोटा ये तार है उतनी दूरी ये ढक लेगा एक बार में। और हम मान लेते हैं L मीटर लंबा तार है, तो L मीटर तक इतनी 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 मोटाई ढकता हुआ चला जाएगा, यही मतलब तो होता है। तो आपने कहा L मीटर का तार है और एक बार में वो कितना ढक रहा है, ये अपनी चौड़ाई के बराबर। और चौड़ाई क्या है, ये बेलन था, बेलन की चौड़ाई क्या होगी 2r के बराबर ना। जैसे ये बेलन है, ये r है, ये r है, तो ये पूरी चौड़ाई क्या हो गई 2r के बराबर। तो L इंटू 2r, L लंबाई हो गई। हम मान लेते हैं तार की लंबाई L है और जो लंबाई है छोटी सी लंबाई, उसमें इसने कितना कवर किया है 2r, ये इतना कवर किया है, देखिए ये इतना कवर किया है 2r। तो L लंबाई में 2r 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 कवर करता हुआ चला जाएगा। और आप कहेंगे ये लंबाई ये गुणे चौड़ाई, यही तो लेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि वो बेलनाकार तार है तो बेलन के सरकमफेरेंस से कवर करेगा, बिल्कुल नहीं कवर करेगा। आप खुद सोचिए, इस पे आप तब तार लपेट रहे हैं तो वो अपने सरकमफेरेंस से कवर करेगा, उसका आधा सरकमफेरेंस तो बाहर आपको दिख ही रहा है, तो कहाँ कवर कर रहा है वो, सरकमफेरेंस से नहीं कवर करता है। जो भी कवर करेगा वो अपनी चौड़ाई के बराबर दूरी कवर कर देगा। जितना क्षेत्रफल ये आपको नहीं दिखेगा वो कितना नहीं दिखेगा, जो इसकी चौड़ाई होगी उतना ऐसे कवर कर लेगा। तो अपनी चौड़ाई के बराबर इसने कवर किया। और हम मान लेते हैं L लंबाई, तो लंबाई जो गुणे चौड़ाई क्या होता है, पूरा क्षेत्रफल होता है, पूरे जितना उसने कवर किया है, यानी कि उस तार का क्षेत्रफल आ गया जितना जितना दूरी उसने कवर किया है ना। तार के क्षेत्रफल किसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्रफल को हम ऐसे ऐसे कवर कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा सरकमफेरेंस के बराबर। और सरकमफेरेंस क्या होती है 2 पाई r, इसको कैपिटल R लिख देते हैं, यहाँ स्मॉल लिख चुका है। ये बात समझ में आई। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा कोशिश करिएगा, प्रैक्टिकल होकर सोचिए। एक धागा लीजिएगा, धागा ऐसे लपेट के देखिएगा, उसके सरकमफेरेंस से आप इसको नहीं कवर करते हैं, केवल उसकी जो चौड़ाई होती है उतनी ही दूरी वो कवर करता हुआ चला जाता है। तो उसकी चौड़ाई 2r होगी, क्योंकि रेडियस प्लस रेडियस पूरा हो जाएगी चौड़ाई। उसकी चौड़ाई से वो ऐसे कवर करता हुआ जा रहा है, तो उसकी चौड़ाई गुणे लंबाई, कितनी लंबाई उसने कवर की, मतलब कितना लंबा होना चाहिए तार, तो L गुणे 2r, ये पूरा हो जाएगा, कवर कर लिया इसने। और जो कवर किया वो एरिया कितना है, वो इसकी सरकमफेरेंस पे ही तो बांधा जा रहा है, लपेटा जा रहा है, तो इसका मतलब सरकमफेरेंस के बराबर 2 पाई r h होगा, सॉरी। ये बात समझ गए हैं, बस इसे में वैल्यू रख दीजिए। L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 5 और h की वैल्यू 14।
और आपने कहा कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या थी, तो 1 सेंटीमीटर 2 गुणे 1, ये इतना आएगा। अब इसे को थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 दूना 14, 5 दूना 10, यानी 220 मीटर, मीटर ही तो था, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लंबा एक तार चाहिए होगा, तभी इसकी सरकमफेरेंस पूरी तरह से कवर हो पाएगी। समझ गए होंगे इस बात को। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी कटिंग वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं कुछ, और कुछ एक और क्वेश्चन इस तरह के और बचे हुए हैं। एक पानी जो फेंक दिया जाता है उसमें से तो आधा पानी बचता है, वो वाले क्वेश्चन बचे हैं। मतलब कुछ अच्छे अच्छे से क्वेश्चन बचे हुए हैं। 2017 के मेंस से भी 2-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो लेवल वाले क्वेश्चन है। तो अगली क्लास में हम लोग थोड़ा सा अच्छे लेवल के और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, और इसके बाद फिनिश करेंगे हम लोग सिलेंडर को, ठीक है। इसके बाद कौन पढ़ना है आपको। चलिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए और बस पढ़ते रहिए खूब ज़्यादा। ऑल द बेस्ट आपके सारे एग्जाम्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।